आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आवाज़ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते रहते हैं टिप्पणियों के माध्यम से, और मैं प्रयास करता हूं कि उनका सही जवाब आपको मिले। हालांकि हर वीडियो में मैंने जो भी लगा कि हमें बताना चाहिए वो मैंने जवाब दिए हैं आपकी टिप्पणी के, लेकिन फिर भी नए लोग आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, या आप ही में से बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, रास्ते में ही उसे छोड़ देते हैं और फिर चले जाते हैं सवाल करके। तो ऐसा ना करिएगा, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए और साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे बार बार कहना पड़ता है चैनल सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि जब आप जुड़े होंगे तभी हमारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे, स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन पर, तब हमारे वीडियो आपके सामने आएंगे या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे। तो जो भी परिवर्तन, जो भी आदेश, जो भी निर्देश शासन से आवास के संबंध में आ रहे हैं या अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जो आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बता पाऊंगा। कुछ प्रश्न हमने नोट कर लिए थे जिनका जवाब देना है आप लोगों को। हालांकि हमने पहले के वीडियो में भी इन बातों का जिक्र किया है। कुछ प्रश्न इस तरह हैं कि हमारे गांव में चेकर नहीं आया, बहुत सारे गांव में चेकर नहीं पहुंचे हैं अभी तक। और दूसरा प्रश्न है कि मेरा नाम चेकर लिस्ट में नहीं आया, इसका भी मैंने जवाब दिया, हालांकि अभी मैं बताऊंगा आपको इसके कारण क्या हो सकते हैं। क्या चेकर के बाद कोई और अधिकारी सूची का सत्यापन करने आएगा? एक प्रश्न और आया था बीच में 2018 की आवास प्लस सूची का क्या हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे जिनको आवास नहीं मिला था। उसके बाद में एक प्रश्न और है, आवास का पैसा कितना मिलता है? जिन लोग जानकारी नहीं है वो पूछते रहते हैं, हालांकि मैंने कई वीडियो में बताया है इस बारे में। विकलांग आवास का पैसा कब आएगा? ये मुख्यमंत्री आवास से संबंधित है। दैवीय आपदा के आवासों का सत्यापन कब होगा? और अगला प्रश्न है, मैं बाहर हूं, मेरा चेकर सत्यापन कैसे होगा? और अगला प्रश्न है कि आवास सूची कब आएगी? सबसे ज्यादा ये प्रश्न किया गया आप लोगों के द्वारा कि आवास सूची कब आएगी। और लास्ट में है, क्या मुझे 2025 में आवास मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? इनका मैं ऊपर से ऐसे चल रहा हूं कि हमारे गांव में चेकर नहीं आया। तो एक चीज आप समझ लें, जो भी चेकर हैं ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हैं, उसमें सचिव भी हैं, तकनीकी सहायक हैं मनरेगा के, और ब्लॉक के जो जीआई होते हैं वो हैं, एडीओ स्तर के जो अधिकारी हैं वो लोग हैं। सचिव को अगर छोड़ दें तो एडीओ स्तर के लोग हैं, जीआई हैं, तकनीकी सहायक हैं। काफी लोगों के पास काम ज्यादा होता है, और साथ ही साथ एक चेकर के पास 4 से 5 गांव हैं। कितनी गांव में सूची कम परिवारों की आई है, किसी में ज्यादा की आई है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है, लोग काम की वजह से नहीं पहुंच पा रहे। अगर आपके यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो आप परेशान ना हो, चेकर आपके यहाँ पहुंचेंगे सत्यापन करने के लिए, क्योंकि अभी काम चल रहा है और ये लगता है कि जुलाई बीत जाएगी, हो सकता है अगस्त का कुछ हिस्सा भी चेकर के सत्यापन में चला जाए। मेरा नाम चेकर लिस्ट में नहीं आया। जिन गांव में चेकर गए हैं, सत्यापन किया है, उनमें से आप लोगों में सवाल किए हैं कि मेरा नाम चेकर लिस्ट में नहीं आया। तो उसका कारण ये है कि जो भी संदेह थे, जिस पे लगा था कि इनका सत्यापन होना चाहिए, तो केवल वो नाम भेजे गए हैं चेकर लिस्ट में जिनमें कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था पात्रता में, तो उनके नाम चेकर के पास नहीं भेजे गए हैं। तो ये चीज क्लियर रखिएगा अपने अंदर। और अगला है कि क्या चेकर के बाद भी कोई अधिकारी सत्यापन करने आएगा? तो फिलहाल जिला स्तर पे जो अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी हैं, उनका चेकिंग का रेशियो बहुत कम है। 1-2% ही वो चेक कर सकते हैं, अगर उनके पास समय होगा, इतना काम होगा, ज्यादा कोई अब नहीं आएगा इसके बाद में। 2018 की आवास प्लस सूची का क्या हुआ? इसको मैंने बताया था कि जो भी अभी आवास सर्वे हुआ है, उस आवास सर्वे में कोई भी परिवार जो पात्र है वो छोड़ा नहीं गया, भले ही उसका आवास
प्लस सूची 2018 में नाम रहा हो और उसको आवास ना मिल पाया हो। हालांकि सभी जगह ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह सूचियां खत्म हो चुकी थी, कुछ जगह पैसा नहीं मिल पाया था, लेकिन सर्वे इन लोगों का दोबारा कर लिया गया है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 की जो आवास प्लस सूची है उनमें जो भी बचे थे उन सभी का सर्वे इस नई वाली सूची में हो गया। जब ये प्रतीक्षा सूची बन जाएगी तो उसी नई लिस्ट में उनका नाम आएगा। आवास का पैसा कितना मिलता है, बहुत सामान्य सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक तो मैदानी क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपये होता है, पर्वतीय क्षेत्र में 1,30,000 रुपये होता है। साथ ही साथ में मनरेगा की 90 दिन की मजदूरी होती है। आपके क्षेत्र में जितना भी रुपये एक दिन का चलता हो उसके 90 दिन की मजदूरी का पैसा उसको दिया जाता है उसके खाते पर। बहुत सारे लोगों को खाते पे मतलब पैसा नहीं मिल पाता है क्योंकि उन्हें जानकारी इसकी नहीं होती है। तो जब भी आपको आवास मिले या जो लोग ऐसे हैं जिनको आवास मिल चुका है, मजदूरी का पैसा नहीं मिला है, तो अपने ब्लॉक्स पे जाएं, वीडियो से संपर्क करें, पैसा आपको मिलेगा। और साथ ही साथ में जिन लोगों के पास शौचालय नहीं बना है, आवास के लाभार्थी हैं, तो उन्हें शौचालय का भी पैसा दिया जाता है शौचालय बनवाने के लिए। फिर है कि विकलांग आवास का पैसा कब आएगा। ये प्रश्न मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश सरकार विकलांगों को आवास देती है, अभी 23-24 में विकलांगों को काफ़ी मात्रा में आवास दिए गए थे, लेकिन 24-25 में विकलांगों को कम आवास दिए गए थे। उसमें विधवा महिलाओं को शामिल कर लिया गया था, जो नट थे, बैगा थे, बंजारा थे, इन जातियों को सम्मिलित कर लिया था, तो इनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी, विकलांगों को कम दिया गया, धीरे धीरे दिया जा रहा है। काफ़ी लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं, तो उनको पैसा जो 25-26 की जो लिस्ट बन रही है, अभी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया भी है कि 18 से 40 वर्ष पहले उम्र थी विधवाओं की, अब 10 वर्ष उसमें बढ़ा दिया गया है। 18 से 50 वर्ष की विधवा महिलाओं की जिनके पास मकान नहीं है, कच्चा मकान है, उनकी सूची मांगी गई है। अगर विकलांग व्यक्ति अभी भी शेष हैं जिनके पास कच्चे मकान है, उनकी सूची मांगी गई है। जो नट, बैगा, बंजारा वगैरह जातियां हैं उनकी भी सूची मांगी गई है मुख्यमंत्री आवास योजना 2025-26 के लिए। तो अगर इसमें आप लोग आते हैं तो सर्वे करवा सकते हैं। गांव के माध्यम से आवेदन जाएगा, पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन जाएगा उसका। और फिर यह है कि दैवीय आपदा के आवासों का सत्यापन कब होगा। दैवीय आपदा आवास लाभार्थी जिनका 24-25 या 25-26 ये शुरुआत है, 24-25 में मतलब पिछले बरसात में जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे बरसात की वजह से, उनका रिपोर्ट लग के लेखपाल के द्वारा तहसील में चला गया था, उनको 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिल गई थी। तो ऐसे लोगों के नाम विकास खंड पर भेजे गए हैं और उनका सत्यापन गांव पंचायत स्तर पे जो सचिव होते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर आपका नाम है तो आपका सत्यापन होगा। अगर कच्चा मकान है तो आवास के लिए भेजा जाएगा, अन्यथा पात्र ही लिख दिया जाएगा उसमें से। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई लोगों को सर्वे जो चेकर सर्वे है अभी भी फंसा हुआ है कि वो जो लाभार्थी जिनका सूची में नाम आया है वो मौके पे है नहीं, मौके पे ना होने की वजह से उनका सर्वे सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो चेकर हैं वो चाहें तो बगैर लाभार्थी के भी सर्वे वहाँ कर सकते हैं, आवास की फोटो डाल सकते हैं, ऊपर टिप्पणी में नीचे लिख सकते हैं कि मौके पे लाभार्थी नहीं मिला, बाहर मजदूरी करने गए, तो इसलिए उससे मतलब कोई दिक्कत इसमें यहाँ पे नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है कि आवास सूची कब आएगी। आप लोगों बहुत सारे लोगों ने यही पूछा है कि आवास सूची कब आएगी। तो पहले तो चेकर सत्यापन पूरा हो जाने दीजिए, फिर ऐप पे AI सिस्टम वेटिंग लिस्ट तैयार करेगा। वेटिंग लिस्ट जब तैयार हो जाएगी वो गांव पंचायतों को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी, वहां से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब फाइनल सूची पब्लिक के लिए उपलब्ध कराई जाएगी आपत्तियों के बाद में। तो इसमें फिलहाल अभी समय लग सकता है, सितंबर अक्टूबर भी हो सकता है, अक्टूबर तक। तो इंतज़ार करिए, परेशान नहीं हो, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट बनेगी उसका पूरा सिस्टम ही अलग है। पहले जो हो चुका है वो अब नहीं होगा, वो ऐप के माध्यम से होगा। जैसा डाटा ऐप में भरा गया है उसी के माध्यम से वो तैयार होगा। लेकिन फिर भी ये ना सोचें कि जो अपात्र हैं उनको आवास मिल जाएंगे।
दोबारा जब भी आवास मिलेगा फिर उसकी जांच होगी। लेकिन वही है कि जो बेईमान है वो कुछ भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न आ रहा है, क्या मुझे 2025 में आवास मिल जाएगा? ये सभी लोगों को लगता है, जिन्हें भी आवास की जरूरत है, लगता है कि जल्दी से जल्दी आवास मिल जाए तो अच्छा रहे। लेकिन ये कह पाना बहुत कठिन है कि आपको 2025 में आवास मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर जीरो पॉवर्टी में आपका नाम है तो संभव है कि आपको आवास मिल जाए। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट बनेगी, अगर वेटिंग लिस्ट में नाम नीचे चला गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास अगर गांव पंचायत में दिए गए तो फिर वो वेटिंग लिस्ट के साथ तो चलेंगे। अगर मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास उठाए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो आपको जीरो पॉवर्टी योजना के तहत आवास मिल सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे आप लोगों ने जो टिप्पणियों में हमें भेजे थे, लिखे थे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जिज्ञासा रहती है, तमाम तरह के प्रश्न कोई हल नहीं होता है, उनके पास में जानकारी नहीं होती है। तो जो वीडियो पहुंचेगा तो लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे।